बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात शशुम का सबक नंबर 6 सादिक और सदीक लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सवालात के जवाबात, कवाइद, मुरक्कब अतफी और लाह के। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू इल्म अदब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेन, मार्कर, कच्ची पेंसिल और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग उर्दू जमात का काम की कॉपी खोलें, उस पर फहरिस्त लिखें, नंबर शुमार, तारीख़, सादिक और सदीक लिख के आगे हम करेंगे सवालात के जवाबात। हाँ जी, आगे लिखें, तारीख़ लिखें, दिन लिखें, उन्वान लिखें। यह आपने सुर्खियाँ सारी मार्कर से देनी है। उसके बाद लिखें उन्वान, सादिक और सदीक, मश्क एक, सवालात के जवाबात लिखें। जल्दी से लिखें, शाबाश। सवाल एक है हमारे पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है? हाँ जी, जवाब लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और बचपन के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने सबसे पहले हमारे नबी की सच्चाई की गवाही दी। सवाल 2 लिखें, इस्लाम की तबलीग के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन कौन से काम करते थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ़ कर रखा था। एक जानिब आप कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की तरफ बुलाते, दूसरी जानिब आप इन गरीब और बेकस गुलामों की आज़ादी के लिए अपना माल खर्च करते थे, जो इस्लाम लाने की वजह से कुफार के जुल्म सितम का निशाना बने हुए थे। हज़रत बिलाल हबशी भी ऐसे ही गुलामों में शामिल हैं जिनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर आज़ाद किया था। ये आपको जवाब किताब में से भी मिल जाएगा, सफ़ा 19, सबक का चौथा पैराग्राफ है। ठीक है, चौथा पैराग्राफ है, उसमें इसका जवाब है और पहले सवाल का पहले में भी है, पहले पैराग्राफ में। ठीक है, पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है सबसे पहले मस्जिद किसने और कहाँ कायम की? इसका जवाब भी आपकी किताब में है कि सबसे पहली मस्जिद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर के सेहन में कायम की, जहाँ आप नमाज़ पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत करते थे। ठीक है, इसका जवाब है तीसरे पैराग्राफ में। उसके बाद चौथा सवाल है हमारे पास, मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन का टुकड़ा किस तरह ख़रीदा गया? ये सफ़ा 19 के आखिरी पैराग्राफ में है। मदीने में मस्जिद नबी की तामीर के लिए ज़मीन का जो टुकड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया वो 2 यतीम बच्चों साहल और सुहेल रज़ी अल्लाह अन्हु की मलकियत था। दोनों बच्चों ने ये ज़मीन मुफ्त देना चाही, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल नहीं किया। ज़मीन के इस टुकड़े की कीमत अदा करने की सआदत भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल हुई। ठीक है, ये आखिरी पैराग्राफ में सफ़ा 19 में। सवाल 5, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया? हाँ जी, इसका जवाब है ग़ज़वा तबूक के मौके पर आपने अपने घर का सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। ये भी सफ़ा 19 के आखिरी पैराग्राफ में है। सवाल 7, सवाल 6, यार गार किसको और क्यों कहा जाता है? इसका जवाब सफ़ा 20 पे है। सफ़र हिजरत में गार सौर में 3 दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में रहने का एजाज़ हासिल हुआ, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है, इसीलिए आपको गार यार भी कहा जाता है। सफ़ा 20 के पहले पैराग्राफ में इसका जवाब है। सवाल 7, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बनते ही किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सफ़ा 20 का दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ से लिख लें कि खिलाफत की जिम्मेदारियाँ संभालते ही आपको से लेकर इस्तकामत के साथ किया। ठीक हो गया, पहली लाइन नहीं है, बाकी सारा है। सवाल 8, आपका सबसे बड़ा दीनी कारनामा क्या है? हाँ जी, ये आपके पास है तीसरे पैराग्राफ में, सफ़ा 20 तीसरा पैराग्राफ। आपका सबसे अहम कारनामा कुरान पाक को एक जगह जमा करना है। ठीक है,
ये आप एक लाइन भी लिख सकते हैं और आगे इसके एक दो लाइनें और भी इस पैराग्राफ में से डाल सकते हैं। सवाल 9, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल कब हुआ और आप कहाँ दफन हैं? ये आखिरी लाइन में आपके सफ़ा 20 के। 22 जमादी सानी 13 हिजरी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल हुआ। आपको मदीना शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े में इनके पहलू में दफनाया गया। आपकी उम्र वफ़ात के वक्त 63 बरस थी। ठीक हो गया। जल्दी से सवालों के जवाब लिख लें। उसके बाद आप लिखेंगे हरूफ अत्फ़ी। हरूफ अत्फ़ी आपकी किताब पे सफ़ा 22 पे लिखा हुआ है हरूफ अत्फ़ी। हरूफ अत्फ़ी क्या होते हैं? हरूफ अत्फ़ी इन हरूफ को कहते हैं जो इसम या सिफ़त को आपस में मिलाएं, जैसे सुबह शाम, अच्छा बुरा। ठीक है, वाव के साथ हमने इसको मिलाया है। ये हरूफ अत्फ़ी हैं। हरूफ अत्फ़ी की मदद से जो मुरक्कब अल्फाज बनते हैं इन्हें मुरक्कब अत्फ़ी कहते हैं। आपने इस सबक में जितने भी मुरक्कब अत्फ़ी आए हैं इन्हें तलाश करना है। ठीक है, जिन भी हरूफ में वाव इस्तेमाल हुई है, जैसे कि जुल्म सितम, सहल और साहल, सहल और सुहेल, अल्लाह और इसके रसूल, गरीबों और ज़रूरतमंदों। ठीक है, और वाव आता है उनके दरमियान। उसके बाद है लाहके। लाहके क्या होते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के बाद आकर इसके मायनों में इजाफा करे, इसे कवायद की ज़ुबान में लाहके कहते हैं। जैसे लाहके के मायने हैं पीछे आने वाला या बाद में लगने वाला। अब लफ्ज़ है रोज़ेदार। रोज़ेदार, अब रोज़े जो है इसके आगे हमने दार लगा दिया। दार एक लाहका है जिसके मायने है रखने वाला। आपने दार के लाहके के साथ मज़ीद 5 मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं जिसमें दार आता हो। जैसे अब मैं दान के आपको बता देती हूँ, मिसाल के तौर पर रोशनदान, कूड़ेदान, नमकदान। ठीक है, इसी तरह आपने दार लगाकर 5 लाहके बनाने हैं। कोई लफ्ज़ उसके आगे दार लगाना है और लाहके बनाने हैं। हाँ जी, अब आप लोग डायरी निकाल लें, घर का काम। उर्दू लिखें, आज की तारीख लिखें। सबक सादिक और सदीक की सरगर्मी यहाँ पे आपको दी हुई है कि तलबा एक चार्ट तैयार करें जिसमें चारों खुलफाए राशिदीन के नाम और इनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और दौरे खिलाफत, यानी कौन सा खलीफा कब तक खलीफा रहा, उनका दौरे हुकूमत आपने लिखना है कि कितने साल किस खलीफा ने हुकूमत की, वो लिखा हो। ठीक है, आप इसके लिए इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आपको इस किताब में से भी मालूमात मिल जाएंगी। ठीक है, किताबों से भी देख सकते हैं और आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे सबक पांडा। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।